वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 38 करेंगे विज्ञान की, जो 3 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस कार्यपत्रक 38 में हमें। प्रकाश, छाया एवं परावर्तन, जो आपकी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का पाठ है, उसी के अंदर हम आज क्या देखने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, दर्पण और परावर्तन के बारे में। हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। आप सबके घर में मिरर होगा। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं और सब उस दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। जो आपको इसके अंदर नज़र आता है आपका प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब आपका परावर्तन है। वो परावर्तन के कारण आपको अपना प्रतिबिंब नज़र आता है। यहाँ शायद थोड़ा अजीब लिख दिया है। जो आप दर्पण में चेहरा देखते हो वो चेहरा आपका प्रतिबिंब होता है, उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। और वो किस वजह से होता है? वो परावर्तन की वजह से होता है। परावर्तन आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है आप नज़र आओगे, शीशे के सामने जो भी चीज़ें आपके रखी होंगी उन सब का भी आपको शीशे के अंदर इमेज नज़र आता है, मतलब उसका प्रतिबिंब नज़र आता है। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। आपने देखा होगा नदी किनारे जैसे पेड़ होते हैं, उन पेड़ों का नदी के अंदर भी परावर्तन नज़र आ रहा होता है। हमें ऐसा लगता है जैसे शीशा ही हो नदी की जगह, और बिल्कुल एज इट इज़ जो आपको ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, अगर पास से नदी जा रही होगी तो नदी में उसकी आपको प्रतिबिंब नज़र आती है, उसका परावर्तन देखते हो। अब आपको ये क्रियाकलाप दिया हुआ है, ये एक्टिविटी आप खुद से भी करके देख सकते हो। एक बड़ी थर्मोकोल की शीट के एक किनारे पर एक कंघी तथा इसके दूसरे किनारे पर चित्र में दिखाए अनुसार एक दर्पण लगाएं। ये आपको नीचे जो ये दिखा रखा है ये एक थर्मोकोल की शीट है। उसके ऊपर एक तरफ तो ऐसे कंघी खड़ी करनी है जैसे ये की हुई है, एक तरफ जैसे ये यहाँ करके दिखाया हुआ आपको एक यहाँ पर दर्पण लगाना है। इस तरीके से दर्पण तथा कंघी के बीच कागज की गहरी रंगीन शीट बिछाएं और ये थर्मोकोल को कवर कर रखा है एक गहरी शीट से। इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए अथवा कंघी के सामने टॉर्च से प्रकाश किरण डालिए। अब जैसे यहाँ से पीछे की ओर से आपने ये लाइट इस पर डालनी है। आप अगर बाहर कर रहे हो सनलाइट की उसमें तो सनलाइट की किरणों से काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप कमरे के अंदर ये एक्टिविटी करके देख रहे हो तो आप टॉर्च यूज़ कर सकते हो। टॉर्च से ऐसे आपको इसके ऊपर लाइट डालनी है। आप क्या अवलोकन करते हैं, आपको क्या ऑब्जर्व हुआ उस ये एक्टिविटी से, आपको वो लिखना है। अब हमें देखो ये करने पे ये नीचे ऐसे कुछ आपको छाया सी नज़र आ रही है, ये इनकी ऐसा पैटर्न नज़र आ रहा है। इस पैटर्न को ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ तो ये कंघी ऐसे सीधी थी, जहाँ जहाँ से लाइट गई आपकी किरणें गई इसके अंदर से, कंघी के अंदर से कुछ तो इसने ब्लॉक कर लिया, वहाँ से तो लाइट जा नहीं पाई। बाकी जो गई कैसे गई है, बिल्कुल सीधी गई है ना, मतलब प्रकाश आपका कैसा गया है, प्रकाश की किरणें बिल्कुल सीधी गई हैं। और यहाँ शीशे से मिरर से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद उन्होंने अपना रास्ता ऐसे चेंज कर लिया। अब यहाँ भी ऐसे सीधी गई, इधर से आई टकराई और इस तरफ गई, इधर से आई टकराई इधर गई, आई टकराई इधर गई। यही पैटर्न से हमें समझ आ रहा है। और जो नहीं टकराई इस दर्पण से वो सीधा चली गई है, सीधी गई हुई है। ये भी इधर दर्पण से जो इधर हो गई है ये सीधी गई है। बस दर्पण से जो टकराई वो आपकी अपनी दिशा परिवर्तन कर लिया उन्होंने, उसी को बोलते हैं परावर्तन। और उसी की वजह से हमें शीशे के अंदर अपनी प्रतिबिंब नज़र आती है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, जो आपने यहाँ पैटर्न ऑब्जर्व किया है उसके अनुसार क्या बना कि इस क्रियाकलाप से हमने यह अवलोकन किया कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। ये देखो बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करता है और दर्पण से परावर्तित होता है। यहाँ दर्पण से टकराने के बाद ये देखो ऐसे अपना इसने दिशा बदल दी, उसी को बोलते हैं परावर्तन। तो दर्पण से परावर्तित होता है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या आप चित्र में दर्शाए जैसे पैटर्न प्राप्त करते हैं?
जब आपने ये एक्टिविटी करके देखी तो क्या आपको भी ऐसा ही पैटर्न नज़र आया? अगर आपने एक्टिविटी इसी तरह करी होगी, ऐसे ही अपना कंघा रखा होगा, ऐसे ही यहाँ पे दर्पण रखा होगा, थर्मोकोल बिछाया होगा, पीछे से सही आप अगर लाइट सोर्स डालोगे तो बिल्कुल सेम ऐसा ही पैटर्न नज़र आएगा, है ना। अगर ऐसे ही एक्टिविटी कर रहे हो तो ऐसा ही नज़र आएगा। तो आप इसके उत्तर में क्या लिखेंगे? हाँ, हमें जो पैटर्न मिलता है वह ऐसा ही है जैसा कि इस चित्र में दिखाया हुआ है। अब नीचे लिखा हुआ है, इस क्रियाकलाप से हमें ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा यह किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है। हमें यही पता चला कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है, किस प्रकार, बिल्कुल सीधा गमन करता है। एक तो ये चीज़ हमें इससे पता चली और एक ये पता चली कि दर्पण से टकराने के बाद उसकी दिशा बदल जाती है, जिसको हम परावर्तन बोलते हैं या परावर्तित हो जाता है दर्पण से। यही हमने इस वर्कशीट में सीखा। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।